अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को, और इस सिलसिले में ये हमारी फोर्थ वीडियो है जिसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लिंकिंग वर्ब होता है ये इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ होता है या नहीं यूज़ होता। अगर आप इस वीडियो को ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब होते क्या हैं। ये फोर्थ पार्ट चल रहा है, तो आप पहले वाले पार्ट्स देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जी। A linking verb may or may not be considered as a proper intransitive verb, यानी may or may not. Linking verb एक ऐसा verb है जिसे हम intransitive verb consider भी कर सकते हैं और हम इन्हें consider नहीं भी करते हैं। वजह, they are considered so because they provide the complete meaning without the use of object. जी, ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे करने की सलाहियत रखते हैं, तो इसलिए हम इनको इंट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इनके साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, तो इसलिए फिर ऐसी सिचुएशन में हम इनको इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं कह सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग वर्ब। जी, थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब को देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है। A verb that joins a subject to subject complement is called a linking verb. ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। नाम से भी ज़ाहिर है, लिंक यानी कि जोड़ना या राब्ता कायम करना। A subject complement may be a noun or adjective which describes or identifies the subject. जी, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये कोई नाउन हो सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकता है, और ये क्या कर रहा होता है? ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब, यानी सब्जेक्ट की मजीद जो है डिस्क्रिप्शन हो रही होती है किसी नाउन से या किसी एडजेक्टिव से जो कि वर्ब के बाद आ रहे होते हैं। तो ऐसे नाउन या एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। द कॉमन लिंकिंग वर्ब्स इन इंग्लिश इंक्लूड, जी, तो कॉमन इंग्लिश जो है हमारे लिंकिंग वर्ब जो इंग्लिश में हमें जिनसे रोज़मर्रा जो है हमारा वास्ता पड़ता रहा, तो उसमें एम, इज, और, वाज, वर, सीन, लुक, फील, अपीयर, टेस्ट, बिकम, साउंड, टर्न, ग्रो, स्मेल, लाई, मेक, गो, स्टे एंड रिमेन एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन यही है जी। अब इनमें एग्जांपल्स हम देखते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। नवीद बिकेम एन इंजीनियर, नवीद जो है इंजीनियर बन गया। फौजिया लुक सैड, फौजिया बड़ी गमगीन नज़र आ रही है। अली पेट काम, बड़ा पुरसकून नज़र आ रहा है अली। शी सीम्स ब्यूटीफुल, बड़ा खूबसूरत नज़र आती है। अब यहाँ पे देखें, इनमें जो वर्ब है इज, बिकेम, लुक्स, अपीयर्ड, सीन, ये वर्ब हैं जिनके साथ ग्रीन इनमें जो अंडरलाइन किए गए हैं। इनके आगे जो वर्ड्स आ रहे हैं इन पे गौर करें, ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इज आ डॉक्टर, आ डॉक्टर बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है शी को, उसकी हालत को बयान कर रहा है कि वो डॉक्टर है। इसी तरह एन इंजीनियर भी नवीद को एक्सप्लेन कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है नवीद का। सैड फौजिया को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गमगीन है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं। इसी तरह काम भी अली को डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट को, ब्यूटीफुल भी शी को कर रहा है। तो ये सारे वर्ड्स, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, सैड, काम, ब्यूटीफुल, ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और आप गौर से देखें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मीनिंग भी क्लियर है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो लिहाजा हम इन्हें कह सकते हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि ऐसा वर्ब जो बगैर ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मैसेज कन्वे करता है उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। तो मैसेज तो भरपूर तरीके से कन्वे हो रहा है। So it is clear from the above sentences that no object is involved in the above sentences, so we call them as intransitive verb. Look also, she is a doctor at Saint Mary Hospital. अब यही she is a doctor के आगे भी बात जा रही है। एट सेंट्स मैरी हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है। अब ये जो सेंट्स मैरी हॉस्पिटल है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो लिहाजा आप कह सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व्ड इन द अबव सेंटेंस, सो लिंकिंग वर्ब आर समटाइम्स नॉट कंसीडर्ड एज प्रॉपर इंट्रांसिटिव वर्ब। यानी हम इनको हैं तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब ही फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये होने को, स्टेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बीइंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें प्रॉपर इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं कहते, क्योंकि बाज़ औक़ात इनके मैसेज को कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो लिहाजा इन शॉर्ट ये है कि लिंकिंग वर्ब जो हैं इनका बिहेवियर ज़्यादातर वो इंट्रांसिटिव वर्ब जैसा ही है, लेकिन हम इनको प्रॉपर इंट्रांसिटिव वर्ब इसलिए नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट का यूज़ भी करते हैं बाज़ औक़ात कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो लिहाजा इन शॉर्ट अ लिंकिंग वर्ब मे आर मे नॉट बी प्रॉपर intransitive verb.